हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। आज के इस वीडियो का विषय है यदि 10th 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट में कोई गलती हो गई हो तो क्या करें हम, या फिर ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट में कोई गलती हो गई, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट जो है वो आया लेट हो, इस वजह से आप एलिजिबल हो कि ना हो इस पर देखा जाए, या फिर आपने फॉर्म भरते वक्त कुछ गलतियां कर दी हो। तो ये वीडियो इसी विषय पर फोकस करेगा। देखिए, गलती दो प्रकार से होती है। एक गलती वो होगी कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में, यानी हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट या और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उन सब में सारी डिटेल ठीक लिखी हो, लेकिन आपने फॉर्म भरते वक्त कुछ गलतियां कर दी हो। तो एक तो ये गलती होती है कि फॉर्म गलत हो, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो। दूसरी गलती ये होती है कि फॉर्म में तो आपने सब कुछ ठीक भरा है, लेकिन आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट में कुछ ना कुछ गलती हो गई हो। तो पहली गलती की बात करें अगर, यानी कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई हो, जैसे नाम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डीओबी हो गया, या इस टाइप की कोई भी गलती हो गई हो, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट को छोड़ करके अगर किसी के कास्ट में कोई दिक्कत है तो उसको आप छोड़ दीजिए, वो एक अलग मामला हो जाएगा। बाकी साधारण तौर पे अगर कोई गलती हुई है तो एक एफिडेविट लगेगा, आप अपना डीवी के वक्त उसको लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका काम हो जाएगा। दूसरी गलती जो होती है कि हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट और सर्टिफिकेट में गलती है। इस केस में आपका सर्टिफिकेट सब काम करेगा, एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा। एफिडेविट लगाने के बाद आपको आयोग की तरफ से कुछ वक्त दिया जाएगा, जो कि आयोग निर्धारित करेगा कि 1 महीने का होगा कि 2 महीने, 3 महीने, जितना भी हो। उस टाइम के अंदर आपको अपने मार्कशीट, सर्टिफिकेट जिसमें भी गलती है उसको करेक्ट करा करके आयोग को देना पड़ेगा। तो इन दोनों गलतियों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, काम आपका चल जाएगा, काम रुकेगा नहीं। अब मैं बात करूं अगर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की, तो कई अभ्यर्थियों के कई प्रश्न आए हैं जो कि लाजमी भी हैं, कि प्रश्न ऐसे हैं जो बड़े कन्फ्यूज़न टाइप के हैं। तो एक एक को क्लियर करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। देखिए, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कब का हो, तो इस पर भी बहुत डाउट है। मैं आयोग का ही एक नोटिस है वो आपको दिखाता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है, आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को उपर्युक्त बिंदु 7 की सारणी 1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष बिंदु 8 में विहित अनिवार्य अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। यानी आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित अर्हता ही स्वीकार की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ग्रहण की गई योग्यता, अर्हता, पात्रता विचरण के अंतर्गत मान्य नहीं होगी। और ट्रिपल सी प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का मान्य नहीं होगा। यानी कि अंतिम तिथि फॉर्म भरने की कब थी? 25 जून थी। यानी 25 जून तक अगर आपका रिजल्ट आ गया था तब आप एलिजिबल होंगे, उसके बाद अगर आता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरी चीज़, अगर आपके सर्टिफिकेट में जून 2000 लिखा हुआ है, देखिए इस प्रकार से लिखा होगा, यहाँ पर आप सर्टिफिकेट का एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पर देखेंगे जून 2018 लिखा हुआ है। अगर आपके सर्टिफिकेट में जून 2018 लिखा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर यही जुलाई 2018 लिखा हुआ है, उसके बाद की कोई डेट या मंथ है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो कई लोगों का, कई अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था, तो आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट में मदर नेम, फादर नेम या खुद के नेम में गलती हो गई हो तो क्या करें। अब इस केस में अगर आपने गलती कर दिया है तो एक एफिडेविट लगेगा, आयोग मांगेगा, लेकिन करेक्ट कराने के लिए बोला जाएगा। अब आयोग कुछ अलग से प्रावधान कर दे तो एक अलग चीज़ है, बाकी ट्रिपल सी संस्था से आपके सर्टिफिकेट में अब कोई भी करेक्शन होना संभव नहीं है। मैंने बात करने का प्रयास किया ट्रिपल सी हेडक्वार्टर में, बात नहीं हो पाई, फिर मैंने मेल किया, मेल का रिप्लाई आया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं उसका भी कि मेल में क्या रिप्लाई आया है। देखिए, आप यहाँ पर देखिए, फ्रॉम में NILET.gov.in,
इसमें लिखा है डियर कैंडिडेट, एट प्रेजेंट देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ करेक्शंस इन द पार्टिकुलर सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन हिज हर ऑनलाइन एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ट्रिपल सी। यानी कि करेक्शन अब जो है, जो मैंने सबमिट किया, करेक्शन नहीं होगा। लास्ट में इन्होंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट आपके सामने है, आप पढ़ लेना। लास्ट में जो लिखा है तीसरा पॉइंट आप देखिए, हेंस इट इज़ रिग्रेटेड दैट द रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय यू फॉर करेक्शंस कुड नॉट बी इंटरटेन। यानी मैंने जो भी करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाला था वो इंटरटेन नहीं होगा, यानी कि अब वो सही नहीं होगा। बाकी आप प्रयास करना चाहें तो हेडक्वार्टर जा कर के आप बात कर लें। ये मेल देख लीजिए, ट्रिपल सी टीम नीलेट हेडक्वार्टर से आया है। ये मेल आपका नीलेट के हेडक्वार्टर से ही आया है। तो ये चीज़ एक अलग मुद्दा हो जाएगा कि ट्रिपल सी संस्था अब कोई करेक्शन नहीं करेगी। तो इसलिए आयोग पर पूरा डिपेंड करता है कि आयोग क्या करता है। अगर आपके ट्रिपल सी सर्टिफिकेट में कुछ गलतियां हैं, एफिडेविट लग जाएगा, तत्काल प्रभाव में आपका कोई काम रुकने वाला नहीं, लेकिन आगे क्या होगा वो आयोग आपको निर्देशित करेगा। दूसरी चीज़, नाम, पिता का नाम, अभ्यर्थी का नाम, इसके अतिरिक्त जो भी डिटेल होती है। देखिए, फॉर्म भरते वक्त आपने 4 साल या 10 साल पहले ट्रिपल सी किया, फॉर्म में क्या आपने भरा था वो नहीं पता है। जैसे डीओबी हो गया, डीओबी आपका सर्टिफिकेट पे नहीं दिखता, तो डीओबी हो गया, कास्ट हो गया, ये उतने मैटर नहीं करेंगे क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पर ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही। सर्टिफिकेट आपका नीलेट की वेबसाइट पर वेरिफिकेशन या आपका जो लिंक होता है वहाँ से आपकी डिटेल देखी जाएगी कि आपने जो सबमिट किया है सर्टिफिकेट डीवी के वक्त, क्या वो वही है, क्या आपका रजिस्ट्रेशन ट्रिपल सी में हुआ था, ट्रिपल सी ने ही आपको सर्टिफिकेट दिया है। तो ये चीज़ मैच कराई जाएगी, यानी आपका जो आपने सर्टिफिकेट दिया है वो मैच कराया जाएगा ट्रिपल सी के डेटाबेस में कि वो अवेलेबल है कि नहीं। तो ये कुछ प्रश्न थे जो अभ्यर्थियों के थे, मुझे लगा क्लियर करना चाहिए। थोड़ा रिप्लाई करने में वक्त लगा क्योंकि मैंने मेल किया था, उसका भी रिप्लाई थोड़ा डिले हुआ, और साथ में जो एक कन्फ्यूज़न था कि एलिजिबल होंगे कि नहीं। अगर जून 2018 आपके सर्टिफिकेट पर लिखा है तो आप एलिजिबल होंगे। बाकी इसमें कुछ भी अगर परिवर्तन होगा तो फिर वो आयोग का अंतिम निर्णय होगा। बाकी मेरे हिसाब से मैंने जितने लोगों से बात किया, जो सीनियर भी हैं, अनुभवी हैं, उनसे यही सारी चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।